हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। कभी कभी किसी का अभिशाप दूसरे का आशीर्वाद बन जाता है। ये आज का जो विषय वस्तु का मूल मंत्र है। एकदा श्रवण कुमार नाम का एक बालक था जिसका माता पिता अत्यंत वृद्ध और दोनों ही अंध थे। एकमात्र संतान होने के कारण से श्रवण कुमार कोई अंध पिता माता को एक भार के माध्यम से अपना कांधे में बैठाकर तीर्थ स्थान भ्रमण करने के हेतु चल पड़ा था। सारे तीर्थ स्थान घूमने के बाद सिर्फ काशी क्षेत्र ही बाकी रह गया था। इसी कारण से वो काशी के अभिमुखे अपना माता पिता को लेकर चल रहा था। पथ में जाने के समय अपना माता पिता को रखकर नदी में जल लेने के लिए गया था। उसी समय भगवान परशुराम के साथ भी उनका भेंट साक्षात हुआ था और परशुराम भी श्रवण कुमार के हाथ से जलपान करके अपना तृष्णा निवारण किए थे। श्रवण कुमार के अनुरोध क्रमे उनका माता पिता को भी दर्शन दिए थे। उसके पश्चात श्रवण कुमार ने अपना माता पिता को लेकर आगे चल पड़ा था। अनेक रास्ता जाने के बाद घोर अरण्य में एक पांथर निवास देखकर वहीं पर रुककर विश्राम लेने के हेतु तो सोचा। उसी जगह में अपना माता पिता को रखकर वो पुनश्च गंगा नदी के तट पर जल लाने के लिए चला। उसी समय अयोध्या का राजा दशरथ ने अपना रथ में बैठकर पारिदी करने के हेतु जंगल में आए थे। वो एक हरिण को शिकार करने का उनका उद्देश्य था। इसी कारण से अपना साथ में वो शब्दभेदी बाण को लेकर घूम रहे थे। जब श्रवण कुमार ने गंगा नदी के अंदर चला और अपने आप को स्वच्छ करने लगा और जलपात्र में जल भरने के समय जो जल भरने का आवाज़ सुनाई दिया, उसी आवाज़ को लक्ष्य करते ही राजा दशरथ ने शब्दभेदी बाण को प्रयोग कर दिया। वो शब्दभेदी बाण जहाँ पर शब्द आता है उसी जगह को लक्ष्य करके चला जाता है और उसी को विद्ध करता है। इसी कारण से वो शब्दभेदी बाण जाकर श्रवण कुमार के हृदय में विद्ध हो गया। आत्म चित्कार करते ही श्रवण कुमार वहीं पर टल पड़ा। उसका आत्म चित्कार सुनते ही राजा दशरथ ने तुरंत उसी जगह में पहुंच गए। उन्होंने देखे एक निरीह बालक बिना दोष से शरविद्ध होकर आत्मचित्कार कर रहा है। तभी दशरथ अत्यंत मर्माहत हो गए और बालक को अपना कोल में लेकर उनके बारे में समस्त वृत्तांत पूछने लगे। तभी श्रवण कुमार ने अपना परिचय देते हुए बोला, हे राजन, मैं एकमात्र संतान होने के कारण से मेरे माता पिता को तीर्थ कराने के लिए लेकर जा रहा था। सारे तीर्थ स्थान भ्रमण करने के बाद अभिषेक काशी क्षेत्र ही बाकी रह गया था। यदि आज मेरा मृत्यु हो जाएगा, आप ये वादा कीजिए मेरा माता पिता को तीर्थ कराने के लिए आप सहायक होंगे और अंतिम समय में उनका भरण पोषण का समस्त दायित्व आप ग्रहण करोगे। ये बोलते ही श्रवण कुमार राजा दशरथ के कुल में अपना शेष निश्वास त्याग कर दिया। दशरथ ने अत्यंत मर्माहत हो गए और श्रवण कुमार को वहीं पर छोड़कर जल पात्र में जल लेकर कुटीर की तरफ से आ गए। इधर कुटीर में अंधा माँ बाप बैठकर पुत्र का आने का अपेक्षा कर रहे थे। विलंब होने के कारण से वो दोनों नाना आशंका में चिंतित हुए थे।
जब जलपात्र लेकर राजा दशरथ कुटीर के अंदर आ गए, वो माता पिता सोचे शायद उनका पुत्र श्रवण कुमार उनके लिए जल लेकर आ रहे हैं। वो दोनों उत्कंठा सहित श्रवण कुमार नाम से पुकारने लगे, किंतु राजा दशरथ संपूर्ण भावे नीरव निस्तब्ध हो गए थे। उनके मुख से एक भी वाक्य नहीं आ रहा था। उनका ये नीरवता को देखते ही वृद्ध माता पिता ने तड़पने लगे, बोले, हे श्रवण, आज तुम क्यों नीरवता अवलंबन किया? हम अंध होने के कारण से हमारा दुख नहीं था, क्योंकि तेरा जो आवाज़ ही हमारा शरीर में जीवन था, किंतु आज तुम जो नीरवता अवलंबन कर रहे हो, इसी कारण से हमको ऐसे लग रहा जैसे कि हमारा शरीर से प्राण निकल जा रहे हैं। तुम अपना नीरवता भंग करके इतना देरी होने का क्या कारण था, उसका वजह हमको बोलिए। इसी प्रकार माँ बाप का तड़पना सुनते ही राजा दशरथ ने बोले, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। दशरथ का नाम सुनते ही माता पिता ने अत्यंत खुशी हो गए थे और उनको प्रणाम किए थे। उन्होंने पूछे, आप तो यहाँ आ गए, हमारा पुत्र श्रवण कुमार जल लाने के लिए गया था, वो अभी तक नहीं आया, आप उनको देखे क्या? अभी दशरथ ने बोले, मैं ही आपका पुत्र श्रवण कुमार का हत्यारा बनकर आपके पास आया। मैं अज्ञानवशतः शब्दभेदी बाणों को प्रयोग करके आपका पुत्र का वध कर दिया। मेरे को ये पता नहीं था वो आपका पुत्र था। मैं एक पशु समझकर शब्दभेदी बाणों को प्रयोग कर दिया और वो आपका पुत्र का निधन का कारण बन गया। इसीलिए आप हमको जितना दंड देना चाहते हो दंड दीजिए, उसी दंड को हम स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं। और शेष इच्छा के स्वरूप मुझे ये भी बोलकर गया, मैं ही आपको तीर्थ भ्रमण करने में सहायक होंगी और आपका अंतिम समय में सारा भरण पोषण का दायित्व मैं ही वहन करूँगा। ये सुनते ही माता पिता ने भूमि पर लौटकर रोने लगे। उन्हें बोले, जब हमारा एकमात्र संतान नहीं रहा, हमको तीर्थ भ्रमण करने में क्या सुख मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा? तो भी रोते रोते वो माता पिता ने राजा दशरथ को बोले, हे राजा, आप तो न्यायाधीश हो, आप तो धर्मावतार हो, हम लोग आपको क्या दंड दे सकते हैं, किंतु ये वृद्ध अवस्था में हमारा एकमात्र सहारा को आप हमसे दूर कर दिए। ये जो हृदय का वेदना को हम अभिशाप देकर थोड़ा शांत कर सकता हूँ, इसीलिए हम आपको ये अभिशाप दे रहे हूँ। ये वृद्ध अवस्था में जैसे आपके वजह से हम निसहारा हो गए, हमारा एकमात्र पुत्र के लिए तड़प तड़प के हम रो रहे हैं, आप भी वृद्धावस्था में मृत्यु के समय में पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मृत्युवरण करोगे। अभिशाप देने के बाद दोनों माता पिता ने वहीं पर रोते रोते अपना प्राण त्याग कर दिया। राजा दशरथ निस्तब्ध हो गए और ये अभिशाप को आशीर्वाद के रूप में अपना सिर में ले लिए थे, क्योंकि राजा दशरथ का 3 पत्नी होने के कारण से भी उनका एकमात्र संतान नहीं था। श्रवण कुमार, उसका माता पिता तीनों का अंतिम संस्कार करने के बाद अपना राजत्व प्रसाद के लौट कर आ गए। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने संतान प्राप्ति के हेतु एक यज्ञ किए थे। उसी यज्ञ के फलस्वरूप से उनको 2 चरु अन्न ही मिला था। वो 2 अन्न में से एक कौशल्या को, एक कैकेयी को दिए थे और उस दोनों में से छोटा छोटा 2 टुकड़ा सुमित्रा को भी दिए थे। उसके फलस्वरूप उनका राम
और भरत जैसा बेटा हुआ और सुमित्रा के 2 टुकड़ा खाने के कारण से लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम पर 2 संतान हो गए थे। 4 पुत्र का पिता होने के बावजूद भी जब दशरथ मृत्युशज्या में थे उसी समय राम लक्ष्मण वनवास करते ही जंगल में घूम रहे थे और भरत शत्रुघ्न अपना माँ के घर में चले गए थे। उसी समय राजा दशरथ ने हाय राम करके राम राम नाम से तड़प कर ही उनका प्राणवायु हो गया था। ये दोनों का अभिशाप उनके लिए इसी प्रकार प्राप्ति हुआ था, किंतु उसी के कारण से वो भी 4 पुत्र का जनक बन सकते। आशा करती हूँ ये जो विषय वस्तु का जो कहानी आप सबको पसंद आए।